कैंसर से महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा देखा जा रहा है, उससे बचने के लिए सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। गर्भाशय के कैंसर के मामले में जहां 1000 में से 12 महिलाएं टेस्ट करवाती हैं, वहीं ब्रेस्ट कैंसर के मामले में ये दर आधी है। और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़े हैं, कैंसर सर्जन। उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह समस्या कितनी बड़ी है, ये भारत के लिए कितनी विकराल समस्या है। डॉक्टर अंशुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि एनएफएचएस का ये सर्वे कितनी बड़ी चिंता की बात है भारत के लोगों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए? जी दीपक जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। अभी तो सर्वे के फॉर्म में आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं, लेकिन ये चिंताजनक विषय बना हुआ है महिलाओं के स्वास्थ्य, खास करके कैंसर संबंधित बीमारियों को लेकर। गर्भाशय का कैंसर काफी जागरूकता हुई है, पैप स्मीयर टेस्ट कॉमन हो चुका है, लोग अपनी इच्छा से भी कराते हैं, कई एनजीओ और अस्पताल भी करते हैं। लेकिन स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता की भारी कमी है, और आंकड़ा ये कहता है कि 1000 में से सिर्फ 6 महिलाएं इसकी स्क्रीनिंग की जांच करा पाती है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर की संख्या भी बढ़ने लगी, कारण पाश्चात्य जीवन शैली को हमारी महिलाओं ने, हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपनाया, लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं अपनाया, उनकी बुराइयों को सिर्फ अपनाया। जैसे जंक फूड, रात में जगना, प्रोफेशनल हैबिट्स सारा अपना लिया, लेकिन योग, आसन, व्यायाम जो लोग जिम फॉर्म में करते थे, इन्होंने नहीं अपनाया। तो केसेज बढ़े, स्क्रीनिंग कम हुई, लेट डिटेक्शन के कारण कैंसर होने वाले मौतों के आंकड़े भी बढ़े। तो चिंताजनक विषय है बिल्कुल। जागरूकता कैसे बढ़े, कैसे लोग इसकी ओर जान पाएं कि आखिर कब ये स्थिति आ गई है कि हमें जांच कराना है? देखिए, जागरूकता का सबसे पहले तो पहली कड़ी हम कहेंगे कि अहमियत कितनी है। भारत में महिलाओं की अहमियत, घर में महिलाएं अपने आप अपनी अहमियत पीछे रखती हैं कि मेरा स्वास्थ्य बाद में, पहले बच्चों और पति का स्वास्थ्य। ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन शैली प्रति जागरूक होना है, और स्तन कैंसर के स्पेसिफिक में 3 चीजों के लिए बार बार आपको ध्यान देना है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आज भी हिंदुस्तान में ये उपयुक्त होगा, मतलब महिला खुद अपने स्तन की जांच करे। अमेरिका में इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी, क्योंकि स्क्रीनिंग बहुत कॉमन है। भारत सरकार और हर स्टेट का स्वास्थ्य विभाग ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कॉमन करे, और अर्ली डिटेक्शन के लिए जो सुविधाएं चाहिए हमारे प्राइमरी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पे उपलब्ध हो। जिन महिलाओं में खास करके मोटापा बढ़ने लगा, मतलब चेस्ट एरिया से कमर का एरिया, हिप का एरिया अगर बड़ा होने लगा, तो स्तन कैंसर का रिस्क बढ़ने लगा। ये छोटी छोटी चीजों के लिए जागरूक अगर हम करें, मास मीडिया से, सोशल मीडिया से, और अलग अलग जो माध्यम हमारे होते हैं, तो हमें भी उपलब्धता मिल सकती है। जो अमेरिका ने इस बात को कर लिया कि स्टेज 1 कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर को मैक्सिमम केसेस जो डिटेक्ट कर रहे हैं, हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए। सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी किस तरह का है इस तरह की जांच करने के लिए, जागरूक करने के लिए? और अगर कोई जागरूक है और जांच कराने जाना चाहता है, तो क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होती है? जी हाँ, देखिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन देश के अंदर की बात है तो मैं बता सकता हूँ। सरकारी संस्थानों में बिल्कुल व्यवस्था अव्यवस्थित है। सिंपल टेस्ट मैमोग्राफी की जांच होती है या अल्ट्रासाउंड मशीन की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए, इसको चलाने के लिए उपयुक्त रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो नहीं है। जागरूकता हम फैला सकते हैं। जागरूकता अगर करें तो महिलाएं अपनी जीवन शैली को सुधारें, रोकथाम हो सकता है। अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करे तो स्वयं डिटेक्ट कर सकती है कि छोटी भी गांठ हो रही है। खास करके जब दर्द ना हो तो कैंसर की संभावना ज्यादा है गांठ में, और दर्द हो तो कैंसर की संभावना कम है। तुरंत चिकित्सक को मिले और उसकी जांच कराएं। अगर इसको चाहते हैं हम ऑर्गेनाइज करना, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें इसकी प्राथमिकता देके और पूरे देश में इसको अगर हम लागू करें, तो मेट्रो सिटी में आप जान लीजिएगा, स्तन कैंसर सबसे टॉप पे पहुंच चुका है महिलाओं के कैंसर में, और ये धीरे धीरे शिपिंग कर रहा है टाइप बी सिटी में भी, क्योंकि टेलीविजन के माध्यम से आपने जीवन शैली वहां तक ही पहुंचा दिया। तो हमारी गांव की महिलाएं भी धीरे धीरे उससे ग्रसित हो रही है। सर, कॉस्ट वाइज क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है या किफायती है, या सरकारी जांच कुछ सस्ती है? कुछ कॉस्ट वाइज इसमें बताइए, किस तरह से लोग आगे बढ़ें। अगर उन जागरूक हैं, उनको पता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है और इसमें आगे बढ़ना चाहिए, जांच करानी चाहिए, तो कॉस्ट वाइज इसमें क्या स्थिति है? देखिए, अगर जागरूक है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। अगर सरकारी अस्पताल में हम करें तो
सरकारी संस्थान का बजट इस पे हार्डली 5 प्राइवेट में जाके मैमोग्राफी 1200 से 1500 रुपए, मतलब 1500 के आसपास मैमोग्राफी आपकी हो जाती है जी। 40 से कम उम्र की महिला हैं और अगर स्तन कैंसर की जांच कराना चाहती हैं तो मैमोग्राफी उपयुक्त जांच नहीं है, जिसके लिए अल्ट्रासाउंड करना होता है और दोनों का अगर मिलाते हैं तो उसमें भी खर्चा लगभग 2000 रुपए का आता है। और बहुत सेंसिटिव एक चीज है एमआरआई भी कराते हैं तो 4000 या 5000 रुपए का एमआरआई हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर निजी संस्थान में भी कराए तो महंगा नहीं है और सरकारी संस्थान में तो इसकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो जानी चाहिए, क्योंकि मशीन महंगी नहीं है, इतनी महंगी नहीं है क्योंकि हमें जान बचाने की बात है, तो मैं ये कहूंगा सस्ती है। बिल्कुल, यानी जान बचाने की अगर बात है तो ये कोई बहुत महंगा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अंशुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही जरूरी, इस बहुत ही अहम मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीते